हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बी इंग्लिश थिंकर में। गाइस, आज हम करेंगे हेडलाइन। 3 अगस्त का ही ये न्यूज़पेपर है, संडे का द हिंदू का न्यूज़पेपर है। ठीक है, इसकी करने वाले हैं हम ट्रांसलेशन। हिंदी में यहाँ पर बताती जाऊँगी, ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर को भी हम डिस्कस करेंगे। तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। जो लोग चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलें ताकि ऐसी वीडियो आपको मिलती रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं। बांग्लादेश इंटरिम गवर्नमेंट टू अनवेल जुलाई डिक्लेरेशन ऑन अगस्त 5। जो बांग्लादेश की अंतरिम सरकार है, ठीक है, अब 2 के साथ यहाँ पे फॉर्म लगी है। ठीक है, मीन्स फ्यूचर का सेंस दे रहा है कि अभी काम हुआ नहीं है, होगा। क्या होगा? अनवेल होगा, मीन्स जारी करेंगे या फिर खोलेंगे या फिर पर्दा उठाएंगे। किस चीज़ से? जो जुलाई डिक्लेरेशन है, ठीक है, जुलाई की जो घोषणा है, जो घोषणा पत्र है जुलाई का, कब उसका अनवेल करेंगे? ऑन अगस्त 5। ठीक है, अगस्त 5 को जुलाई की जो घोषणा पत्र है उसको अनवेल किया जाएगा। किसके द्वारा? बांग्लादेश इंतरिम सरकार के द्वारा। ठीक है, चलिए ये भी हेडलाइन है, इसको देखते हैं। द यूनिस गवर्नमेंट wants to give constitutional recognition to the students-led uprising that led to हसीनाज ouster। द यूनिस गवर्नमेंट, जो यूनिस सरकार है, ठीक है, एस लगा है, प्रेजेंट इंडेफिनेट को दिखा रहा है, हम इसको पास्ट में मानेंगे। अगर प्रेजेंट में देखें तो चाहती है, मीन्स यूनिस सरकार जो है वो चाहती है, लेकिन अगर पास्ट में देखें तो चाहा। क्या चाहा? टू गिव, देना। कॉन्स्टिट्यूशनल रिकग्निशन मीन्स संवैधानिक मान्यता। किसको? टू द स्टूडेंट लेड अपराइजिंग, जो छात्र के जो नेतृत्व वाले विद्रोह है, ठीक है ना, छात्रों के नेतृत्व वाला जो विद्रोह है, दैट जो कारण बना, लेड टू, किसकी तरफ ले गया ये विद्रोह? लेड टू हसीनाज आउस्टर, हसीना के मीन्स सत्ता से बाहर जाने का कारण बना वो विद्रोह। ठीक है ना, उसको क्या देना चाहती है? कॉन्स्टिट्यूशनल रिकग्निशन देना चाहते हैं, संवैधानिक मान्यता देना चाहते हैं। कौन सी सरकार? यूनिस गवर्नमेंट। द प्लान हैज़ स्पार्क्ड डिबेट अमंग पॉलिटिकल पार्टीज। जो ये प्लान है, ठीक है, ये जो योजना है, इसने छेड़ दी है। हैज़ स्पार्क्ड, हैज़ के साथ थर्ड फॉर्म है, कौन सा टेंस है? प्रेजेंट परफेक्ट, है ना। स्पार्क्ड, चुका है, चुके हैं, आ है, ई है, छेड़ दी है, बहस छेड़ दी है। किसके बीच में? पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में। नॉट ओनली ओवर द डिक्लेरेशंस कंटेंट बट ओवर वेदर इट शुड बी लेजिटिमेट्ड। ठीक है, ना सिर्फ किसके ऊपर? डिक्लेरेशन, जो घोषणा की जो कंटेंट है, जो विषय वस्तु है, उसके ऊपर, लेकिन और की, वेदर मीन्स की, कि इट शुड बी, कि इसे वैध दर्जा दिया जाना चाहिए। लेजिटिमाइज्ड मीन्स होता है इसे वैध बनाया जाना चाहिए। शुड बी के साथ यहाँ पे थर्ड फॉर्म है, शुड का पैसिव हुआ। ठीक है, लेजिटिमाइज्ड मीन्स होता है वैध, कानून, कि कानूनी दर्जा इसको दिया जाना चाहिए, ये सेंस आ रहा है। चलिए अब इसको हम जूम करके रीड करेंगे अच्छे से। वर्ड मीनिंग एक बार देख लेते हैं। डिक्लेरेशन होता है घोषणा पत्र, अनवेल खोलना, जारी करना, लेजिटिमाइज्ड वैध या फिर कानूनी, रिसर्जेंस पुनरुत्थान, रिजीम प्रशासन, कॉन्स्टिट्यूशनल संवैधानिक, अपराइजिंग विद्रोह, कंटेंट सामग्री, विषय वस्तु, वायलेंट हिंसक। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। द बांग्लादेश इंटरिम गवर्नमेंट ऑफ मोहम्मद यूनिस। ठीक है, द बांग्लादेश इंटरिम, ठीक है, ये क्या है? मॉडिफायर है। किसके? जो मेन सब्जेक्ट हैं। गवर्नमेंट यहाँ पर सब्जेक्ट हुआ, ये मेन जो बांग्लादेश की अंतरिम जो सरकार है मेन, तो ये हुआ हमारा सब्जेक्ट। ऑफ लगा के मोहम्मद यूनिस, ये क्या है? प्रपोजिशनल फ्रेज हुई। ठीक है, और ये बांग्लादेश इंटरिम मॉडिफायर है। अब इसमें ऑन सैटरडे प्रपोजिशनल फ्रेज हुई। सेड वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, पास्ट इंडेफिनिट। ठीक है, सब्जेक्ट वर्ब की सेकेंड फॉर्म। बांग्लादेश इंटरिम सरकार ऑफ मोहम्मद यूनिस ऑन सैटरडे सेड, उन्होंने कहा। अब क्या कहा? जो वर्ब क्या का आंसर दे वो होता है ऑब्जेक्ट। ठीक है, लेकिन इसमें जो कहना है ये किस में है? ऑब्जेक्ट क्लॉज में है। इसमें क्लॉज का काम कर रहा है ऑब्जेक्ट, इसमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं है। ये इंडेक्ट स्पीच में हो गया ना। सेड इट वुड अनवेल,
कि वो क्या करेंगे, इसको जारी करेंगे ऑन August 5 जुलाई डिक्लेरेशन। क्या जारी करेंगे, जुलाई डिक्लेरेशन। जो जुलाई का घोषणा पत्र है उसको 5 अगस्त को वो क्या करेंगे, अनवेल करेंगे, खोलेंगे। वेल होता है जैसे घूंघट, अनवेल मीन्स घूंघट उतारना, ठीक है। तो इसको हम उस मीनिंग में ले सकते हैं कि खोलना, जारी करना, इस तरह से। कोइंसाइडिंग्स विद द फर्स्ट एनिवर्सरी ऑफ मीन्स संयोग से, किस दिन, द फर्स्ट, उस दिन पहली एनिवर्सरी है ऑफ किसकी, द आउस्टर ऑफ देन प्राइम मिनिस्टर शेख हसीनाज, जो मीन्स सत्ता से बाहर हो गई हैं। कौन, प्राइम मिनिस्टर हसीनाज। उनकी जो फर्स्ट एनिवर्सरी है अवामी लीग रिजीम की, जो अवामी लीग सत्ता है, शासन है, ठीक है, उनका जो उनकी फर्स्ट एनिवर्सरी है किस चीज़ की, उनके बाहर जाने की। मीन्स 1 साल हो जाएगा उनके बाहर जाने से, सत्ता से बाहर जाने को, ठीक है। तो इस चीज़ के लिए वो क्या करेंगे, जो जुलाई का घोषणा पत्र है वो 5 अगस्त को ही वो जारी करेंगे। उस दिन कितना हो जाएगा, फर्स्ट एनिवर्सरी हो जाएगी हसीना के बाहर चले जाने से। द इंटरिम गवर्नमेंट, जो इंटरिम गवर्नमेंट है, सब्जेक्ट हुई हैज़ के साथ, यहाँ पे थर्ड फॉर्म है। कौन सा टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट। आ है, ई है, चुका है, चुके हैं। फाइनलाइज्ड मीन्स अंतिम रूप दिया है, किस चीज़ को, ड्राफ्ट को। कौन सा ड्राफ्ट, ऑफ लगा के दिखाया है, जुलाई डिक्लेरेशन का। जो जुलाई का घोषणा पत्र का जो ड्राफ्ट है, मसौदा है, उसको फाइनल रूप जो है वो दे दिया है। इट विल बी प्रेजेंटेड मीन्स जो ड्राफ्ट है, विल बी प्रेजेंटेड, विल बी के साथ यहाँ पे थर्ड फॉर्म है। फ्यूचर इंडेफिनिट का पैसिव हुआ, प्रेजेंटेड होता है मीन्स पेश करना, ठीक है, पेश किया जाएगा ऑन ट्यूसडे, मंगलवार को, August 5, 2025 को, बिफोर द नेशन, राष्ट्र के सामने। मिस्टर यूनस प्रेस विंग, जो मिस्टर यूनस की प्रेस विंग है, उन्होंने ये बात कही। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। द यूनस लेड इंटरिम गवर्नमेंट, जो यूनस के नेतृत्व में, लेड होता है मीन्स उनके नेतृत्व में चलाई जाने वाली सरकार, ठीक है। यूनिस लेड इंतरिम, अंतरिम जो सरकार है, वांट्स, यहाँ पे एस लगा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट को दिखा रहा है ये, है ना। वांट होता है चाहना, तो वो सरकार चाहती है, क्या चाहती है, टू गिव, देना, कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्निशन, ठीक है, संवैधानिक मान्यता देना चाहती है, किसको, टू द स्टूडेंट लेड अपराइजिंग, जो छात्र नेतृत्व वाला विद्रोह है, दैट टुक प्लेस, जो कि हुआ, कब हुआ, लास्ट ईयर इन जुलाई अगस्त, ठीक है। लास्ट ईयर जब हसीना का जो प्रॉब्लम हुई थी, जब उनको बाहर कर दिया गया था, जो विच लेड टू, ठीक है, रिलेटिव क्लॉज का काम कर रहे हैं, विच लेड टू कि मीन्स वो जो अपराइजिंग थी वो किस चीज़ की तरफ ले गई, आउटस्टर ऑफ शेख हसीना, मीन्स शेख हसीना को सत्ता से बाहर कर दिया उस चीज़ ने, ठीक है। अब दिस रिकग्निशन, ये जो मान्यता है, इज नोन, इज के साथ यहाँ पे थर्ड फॉर्म है, सिंपल प्रेजेंट का पैसिव हुई, नॉन होता है जानना, जानी जाती है। ये जो मान्यता है उसको जाना जाता है एज अ किसके रूप में, जुलाई डिक्लेरेशन के रूप में, ठीक है, मीन्स जुलाई घोषणा पत्र के रूप में उस मान्यता को अब जाना जाता है। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इंफॉर्मेशन एडवाइजर मीन्स जो सूचना, कौन है, सलाहकार है। महफूज आलम, whom, जिन्हें मिस्टर यूनस अर्लियर कॉल्ड, जिसे मीन्स मिस्टर महफूज आलम के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, ठीक है, क्लॉज का काम कर रहे हैं। whom मिस्टर यूनस अर्लियर, जिसे मिस्टर यूनस पहले बुलाया था, क्या कह के, मेन ब्रेन, मुख्य मस्तिष्क कह के बुलाया था, और द मास्टर माइंड ऑफ व्हाट इज डब्ड द जुलाई अपराइजिंग, जिसे कहा जाता है या फिर जिसे मीन्स करार दिया गया है जुलाई अपराइजिंग का, मीन्स जुलाई विद्रोह का वो डब्ड होता है करार दिए जाना, करार दिया गया है, ठीक है ना। यूनस ने पहले उसको क्या बोला, महफूज आलम को, कि ये क्या है, मास्टर माइंड है, मास्टर ब्रेन है, किस चीज़ का, विद्रोह का, जो कि जुलाई में हुआ था। मीनवाइल, इतने में, अब यहाँ से देखते हैं, मीनवाइल सेड द मच एंटिसिपेटेड जुलाई डिक्लेरेशन वॉज नाउ अ रियलिटी, उन्होंने क्या कहा इतने में, कि मच एंटिसिपेटेड, बहुत ज़्यादा, जो एंटिसिपेटेड होता है प्रत्याशा, ठीक है, कुछ घटित होने की जो प्रत्याशा होती है ना, एंटिसिपेटेड,
मीन्स अभी होने वाला है, मीन्स उसकी वेट, उसकी उस पर तैयारियां चल रही हैं। जुलाई डिक्लेरेशन वॉज नाउ, अब वो क्या थी, एक वास्तविकता थी, रियलिटी थी। द स्टूडेंट्स अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन SAD, स्टूडेंट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन SAD लेड, नेतृत्व वाले जो लास्ट ईयर्स वायलेंट, जो पिछले साल की जो हिंसा थी, कैंपेन था, जो अभियान था, दैट इवेंचुअली, जो अंत में टॉपल द अवामी लीग रिजीम, जिसने अवामी लीग रिजीम मीन्स प्रशासन को ही क्या कर दिया, पलट दिया, ठीक है, उसको पलट दिया। प्रॉम्प्टिंग मीन्स प्रोत्साहित करते हुए, मिस्टर हसीनाज टू फ्ली, मिस्टर हसीना को भागने के लिए प्रॉम्प्ट कर दिया, उत्साहित कर दिया, उकसा दिया। द कंट्री मीन्स देश को छोड़ने के लिए ऑन अगस्त 5, 2024 को। However, the idea for the July declaration arose, ठीक है, हालांकि ये जो आइडिया है, जो विचार है, जो जुलाई में डिक्लेरेशन जो घोषणा पत्र ला रहे हैं, ये उठा। सेकेंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट, टू सैड लीडर्स मीन जो स्टूडेंट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन है, ठीक है, उनके अंदर ये चीज़ उठी बाय द एंड ऑफ दिसंबर लास्ट ईयर, ठीक है, दिसंबर के अंत में पिछले साल जो भी हुआ, ठीक है, मीन्स उसके कारण उठी कि मीन्स उस समय जो हसीना है उसको भागने कंट्री से वो इसी टाइम भागी थी, तो इसी टाइम वो ठीक 1 साल बाद ही इस डिक्लेरेशन को, जुलाई डिक्लेरेशन को क्या करना चाहते हैं, अनवेल करना चाहते हैं, जो स्टूडेंट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन है वो लोग। मिस्टर यूनिस गवर्नमेंट, जो मिस्टर यूनिस की सरकार है, इनिशियली मीन्स शुरुआत में उन्होंने चाहा, प्रेफर्ड, ठीक है, टू डिस्टेंस, अलग रहना, इटसेल्फ, अपने आप को अलग करना चाहा उन्होंने, फ्रॉम द मूव, इस कदम से, कॉलिंग इट, कहते हुए कि ये क्या है, इट अ प्राइवेट इनिशिएटिव, कि ये क्या है, एक निजी पहल है, ठीक है ना, कि मीन्स हम इसको निजी पहल बताया उन्होंने। पहले तो उन्होंने क्या बोला कि शुरुआत में उन्होंने क्या प्रेफर किया कि इससे किनारा काटो, डिस्टेंस करो इटसेल्फ, अपने आप को, फ्रॉम द मूव, कॉलिंग इट अ प्राइवेट इनिशिएटिव, बट लेकिन इन अ सरप्राइज, लेकिन आश्चर्यजनक अनाउंसमेंट, घोषणा में, लेटर, बाद में उन्होंने क्या कहा, द गवर्नमेंट इटसेल्फ, जो सरकार है, खुद सरकार, वुड प्रिपेयर, तैयार करेगी, क्या तैयार करेगी, द प्रोक्लेमेशन ऑफ जुलाई अपराइजिंग, ठीक है, जुलाई विद्रोह की जो घोषणा है, ठीक है, उसको प्रोक्लेमेशन मीन्स घोषणा, किसकी, जुलाई अपराइजिंग, जुलाई विद्रोह की, वो खुद तैयार करेगी। पहले सरकार इस चीज से पीछे हट रही थी, लेकिन अब वो कह रही है कि वो खुद इस चीज की घोषणा करेगी। द प्रोपोनेंट्स ऑफ द डिक्लेरेशन, जो समर्थक है किसके, इस घोषणा के, उन्होंने क्या कहा, इट इज एम्ड, इसका उद्देश्य है, एट यूनिफाइंग मीन्स क्या करना, यूनिफाई करना, एकजुट करना, किसको, नेशन को, राष्ट्र को, अराउंड, किसके इर्द गिर्द, जो लास्ट ईयर जो भी हुआ, कोर वैल्यू ऑफ एंटी फासिज्म मीन्स कोर वैल्यू, जो मूल मूल्य, जो लास्ट ईयर के जो मूल मूल्य हैं, वैल्यूज हैं, किस चीज़ के, एंटी फासिज्म, जो फांसीवाद का विरोधी है, डेमोक्रेटिक रिसर्जेंस मीन्स लोकतांत्रिक पुनः उत्थान, ठीक है, और स्टेट रिफॉर्म, और राज्य में राज्य सुधार। बट इट स्पार्क्ड डिबेट अमंग पॉलिटिकल पार्टीज, लेकिन ये क्या है, इट स्पार्क्ड, इसमें क्या किया, छिड़ गया, बहस छिड़ गई, किसके बीच में, पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में, ठीक है। ये क्या है, ये एक एम है पूरे नेशंस को वापस लेकर आने का, मीन्स एकजुट करने का, जो पिछले साल के जो मूल मूल्य थे, जो एंटी फासिज्म, डेमोक्रेटिक रिसर्जेंस और स्टेट रिफॉर्म को ध्यान में रखते हुए, लेकिन इसमें क्या हुआ कि एक बहस छिड़ गई, किसके बीच में, पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में, ना सिर्फ, नॉट ओनली ओवर इट्स कंटेंट, इसके विषय वस्तु को लेकर के कि इसमें क्या है क्या नहीं है, अलोन, बट ऑल्सो ओवर वेदर इट शुड बी ग्रांटेड कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस, की मीन्स एक तो इसके विषय वस्तु को लेकर बहस छिड़ी, ना सिर्फ इस पे छिड़ी, लेकिन बल्कि इट शुड, कि इसे मान्यता दी जानी चाहिए, किसके रूप में, कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया जाना चाहिए, संवैधानिक मान्यता दी जानी चाहिए, शुड का पैसिव है, ये शुड के साथ बी है, थर्ड फॉर्म है, ठीक है। फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर खालिदा जियाज
बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी, ठीक है। जो पूर्व प्रधानमंत्री हैं खालिदा जियाज, बांग्लादेश के नेशनलिस्ट पार्टी के हैं। स्टैंडिंग कमेटी मेंबर, जो कौन है, स्टैंडिंग जो स्थायी समिति के सदस्य हैं, कौन है, खासरू महमूद चौधरी सेड, उन्होंने क्या कहा, देयर वॉज नो स्कोप, कि कोई भी गुंजाइश नहीं है लाने की, टू ब्रिंग एनी चेंज, कोई भी बदलाव, इन द पॉलिटिकल प्रोसेस, जो राजनीतिक प्रक्रिया है, ठीक है, उसमें कोई भी बदलाव लाने की कोई गुंजाइश नहीं है। आउटसाइड पार्लियामेंट मीन सांसद के बाहर, सांसद के बाहर राजनीतिक प्रक्रिया में कोई भी बदलाव लाए जाने की गुंजाइश नहीं है। विच डज नॉट एग्जिस्ट इन द कंट्री, जो कि अस्तित्व ही नहीं करता, डज नॉट एग्जिस्ट, जो है ही नहीं इन द कंट्री में, देश में, ठीक है, तो उसमें बदलाव नहीं किया जा सकता। तो ये था पैराग्राफ। आई होप आपको अच्छा लगा गाइस, तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर आप टेंसेस को सीखना चाहते हैं अच्छे से, तो मेरा ऐप है बिंग्लिश टैंकर के नाम से, गूगल प्ले स्टोर से आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। उसमें मैंने टेंसेस डाले हैं एक्टिव और पैसिव, अच्छे से मैंने उसमें लाइव वीडियो भी दी हैं। अगर आप उसको लेना चाहते हैं तो वहाँ से देख सकते हैं। गॉड ब्लेस यू।